नमस्कार, आप देख रहे हो झलक मीडिया डीडवाना। आज आया है एसडीएम ऑफिस 8 जगह सारा बीएलओ है वे इकट्ठा हुआ है, कई सिलसिला में इकट्ठा हुआ है। आऊँ बातचीत कर किस तरह को आपको ज्ञापन है, कई की मांग है। हमारे साहब आज कई संदर्भ में इकट्ठा हुआ है। आज एसडीएम कार्यालय डीडवाना द्वारा एसआईआर में जो बीएलओ लगे हुए थे उनको रातों रात ओबीसी सर्वे जो हो रहा है उसमें और लगा दिया गया है, जबकि बीएलओ पहले से ही काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। अभी भी काम बाकी है, 3 कामों में झोंक दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि बीएलओ से ये कार्य नहीं करवा करके अन्य कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाए, क्योंकि बीएलओ के पास वर्तमान में फॉर्म नंबर 6 भरने हैं, इसके अलावा घर घर जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, नो प्रोजेनी के कागज़ लेने हैं, बहुत सारा काम अभी बाकी है और रीवेरीफाई करने हैं मतदाताओं का। और उसके बावजूद भी इस कार्यालय द्वारा फिर ये कहा गया है कि आप लोगों को ओबीसी सर्वे करना है। तो समस्त बीएलओ गण डीडवाना उपखंड क्षेत्र के समस्त बीएलओ ये अपनी मांग रखते हैं कि हमें इस कार्य से मुक्त किया जाए और अन्य जो कार्मिक है उनको उसके द्वारा ये सर्वे कार्य में लगाया जाए। जगह जगह बीएलओ खबर आ रही है कि डिप्रेशन में चल रहा है और भी ज़्यादा था पर काम दे रहे हैं, तो इन लेर कहीं के बचाओ सरकार जिम्मेदारी ज़्यादा थाने क्यों दे रही है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि बीएलओ कार्य जो चुनाव कार्य है महत्वपूर्ण कार्य है। हम मानते हैं कि ये शिक्षा विभाग पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है कि सबसे अतीक और ईमानदारी से कार्य करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रत्येक कार्य में थोप दिया जाए। पहले से बीएलओ डिप्रेशन में चल रहा है, ऐसा पूरे भारत देश में इस बात की स्थापना हुई है कि बीएलओ वास्तव में जिसके पास बहुत ज़्यादा काम था और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अन्य कार्यों में और झोंक दिया जाए। तो ये हमारी मांग है कि इस सर्वे से इन बीएलओ को मुक्त किया जाए। पहले एसआईआर कंप्लीट करी, लगभग कंप्लीट होगी और भी थोड़ा बहुत बाकी वालों जो काम चल रहा है, एक और जिम्मेदारी सर्वे की दे रहे हैं, तो इन लेर कहीं के बचाओ। वर्तमान में एसआईआर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 15 जनवरी तक तो दावे आपत्तियां प्राप्त करना और हर बीएलओ के पास में अभी भी फॉर्म पेंडिंग आए हैं। कम से कम औसतन है तो 150 से कम किसी बीएलओ के पास फॉर्म नहीं है। उनके डॉक्यूमेंट लेने, उनको अपलोड करने और उनकी जो आपत्तियां आई हुई है फार्मों में उनको कंप्लीट करके वापस निस्तारण करके फिर जब 15 जनवरी तक ये कार्य चल रहा है। इसके बाद में एसडीएम कार्यालय के द्वारा आदेशित किया गया परगना के रूप में ओबीसी सर्वे में सभी 246 बीएलओ डीडवाना उपखंड के उनको लगा दिया गया है। उनकी आज ट्रेनिंग रखी गई है। ट्रेनिंग रखने तो एक काम तो आगे कर रहे हैं बीएलओ, उनको मानसिक रूप से वो भी वैसे ही परेशान है और उनको सारी परेशान करके दूसरा कार्य का एक आदेश और कर दिया। तो हमारी यही मांग है कि इस आदेश को प्रत्यारित किया जाए, या तो हमें एसआईआर कार्य से मुक्त किया जाए या इसको परगना के कार्य से मुक्त किया जाए। एक साथ 2 काम बीएलओ नहीं कर सकता। पूरे राजस्थान में बीएलओ ने अपना एसआईआर के कार्य अच्छे ढंग से किया है और किसी भी करने का मकसद यही है कि भाई बीएलओ भी तो एक सामाजिक प्राणी है, उसके भी घर में काम है। अब सर्दी का मौसम है, कुछ बीमार भी है, कोई परेशानी भी है, तो एक काम करने के बाद में और दूसरा काम वो पूरा हुआ ही नहीं। तो इसलिए इसको हमारी यही इकट्ठे हुए हैं और एसडीएम सर से यही मांग है ज्ञापन के रूप में कि भाई इस कार्य से हमें मुक्त किया जाए, ये आदेश प्रत्यारित किया जाए। और एसआईआर का कार्य हम आपके निर्देशानुसार पूर्ण मनोयोग से पहले भी किया और भी करेंगे। और चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है अभी कि एसआईआर का कार्य चलते समय बीएलओ कहीं भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाए। सभी कलेक्टर महोदय को उनको निर्देशित भी किया गया, आदेश भी जारी किया गया। उसके उपरांत में भी केवल भाई ये सर्वे भी ओबीसी सर्वे का कार्य पंचायत राज का पूरा डिपार्टमेंट पड़ा है। हर पंचायत में ग्राम सेवक है, पटवारी है, 5-5 4 पोस्ट है, कर्मचारी है। उनके पास आंगनबाड़ी वालों के पास सर्वे है, एनएम हॉस्पिटल वालों के पास सर्वे है, उनके पास फिलहाल तो कोई कार्य ही नहीं है। तो बीएलओ तो ऐसा का कार्य कर रहा है, तो फिर उसको और क्यों कर रहे हैं? वो कार्य दूसरों से करवा लें। तो मेन मांग यही है, जब तक हमारी मांग के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा पूर्णतया हम धरना प्रदर्शन पर अड़ेंगे। आज मान लो कि ज्ञापन दे देते हो, सरकार आपके ज्ञापन पर गौर नहीं करती है, तो अगला कदम क्या होगा? संघर्ष के लिए हम लोग बैठे हैं, तो संघर्ष हमारे जारी रहेगा। सरकार की क्या मंशा है? सरकार ये एक तरीके से दमनात्मक नीति हो गई, शारीरिक और मानसिक रूप से वैसे ही प्रताड़ित हैं। एसआईआर का 1.5 महीने तक का कार्य चला, उस कार्य को हम लोग पूर्णता की तरफ ले जा रहे थे।
अभी वो काम भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही काम के ऊपर काम, ये तो एक बोझे के ऊपर और बोझा ढोने जैसी बात हो गई ना। तो मैं तो देखा है कई बीएलओ ने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। हाँ, तो ये मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने का ही तो परिणाम है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक शिक्षक क्या फील्ड का कर्मचारी है? वो एक विद्यालय का एक शिक्षक है, उसको बीएलओ बना दिया। उसका हमने बार बार विरोध किया और उस हमें बीएलओ पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब चल रही है। स्कूलों में पूरी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित हुई है। और स्कूल का काम भी हमारे पास में रहता है, स्कूल के भी सारे कार्य है, परीक्षाओं से लेके कॉपी चेक करना, रिजल्ट बनाना, सारी कार्य हैं। तो उसके अलावा घर परिवार और सामाजिक कार्य तो हम भूल ही गए ऐसे लगता है। तो उसके लिए तो हमारे पास में समय नहीं है, बल्कि इसके अलावा काम के ऊपर काम देने वाले, एक बोझे के ऊपर बोझा ढोने वाली बातें हो गई है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक कोई फील्ड का कर्मचारी नहीं है कि वो पूरे दिन फील्ड में रहेगा और सारे काम कर लेगा। फील्ड के कर्मचारी बहुत सारे दूसरे कर्मचारी भी होते हैं। उन कर्मचारियों को नगर पालिका क्षेत्र में और ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो फील्ड के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, शिक्षकों को इससे। और यहाँ के जो शिक्षक यहाँ पे जो बैठे हैं, इन सभी ने ट्रेनिंग का बहिष्कार किया है और हम सरकार के उन सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे जब तक कि हमें इस जो अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे से मुक्त नहीं कर देते। ये हम लोग तय करके आए हैं। आगे सरकार की क्या मंशा होती है ये देखते हैं। प्रशासन हमारे साथ में होगा तो हम प्रशासन के साथ में हैं, और प्रशासन यदि हमारे साथ में नहीं है तो इसका हम विरोध करेंगे। जहाँ पे भी गलत होगा हम उसके विरोध के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हाँ, ये है डीडवाना विधानसभा के 246 बीएलओ जिन्होंने एसआईआर के बाद इन पे एक सर्वे करने का जो नीति है, जो थोपी है, उसका विरोध कर रहे हैं और एसडीएम को ज्ञापन देंगे। सर एसआईआर अभी चल रहा है सर, अभी एसआईआर वाला कार्य पूरा हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। उसमें जो सर्वे वाला, उसमें जो फॉर्म है ना वो वापस आ रहे हैं, उनको वेरीफाई करके वापस भेज रहे हैं। तो अभी वो कार्य बंद नहीं हुआ है, उसके साथ में ये कार्य और दे दिया है। तो इन तमाम बीएलओ का कहना है कि जो एसआईआर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले जो सर्वे का इनको काम दिया गया उसका पुरजोर ये विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जब इनका बार बार विरोध होता है तो सरकार को भी इस संबंध में एक सकारात्मक विचार करना चाहिए कि किन कर्मचारियों को फील्ड के सर्वे में लगाया जाए। क्या शिक्षक ऐसा हो गया कि फील्ड में घूमता रहे? वो ये शिक्षक की गरिमा को ध्वस्त करता रहे? वो क्या राजकीय आदेश से उसके शिक्षण कार्य को कितनी ठेस पहुंचती है? और शिक्षण विद्यालय में शिक्षण कार्य कितना प्रभावित हुआ? क्या बात रखना चाहोगे आप? हम ये बात रखना चाहते हैं कि हमें बीएलओ कार्य से मुक्त किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमें शिक्षण कार्य, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बाकी सारे कार्य खत्म करें और शिक्षण कार्य में लगाए बीएलओ को। हमारी यही मांग है। और भविष्य में भी हमें ना गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त किया जाए, हमारी यही मांग है। यानी बीएलओ से तंग आ गए? बिल्कुल तंग नहीं, काम से किसी से तंग नहीं आते, लेकिन हमारा जो मुख्य काम है हमें उनसे ही उसी में लगाए। हमें तो फिर बच्चों की पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल बाधित है। 30% कोर्स हो रखा है हमारी स्कूल में, और हमें प्रिंसिपल साहब है ना नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, और उनका भी देना जायज है कि वो भी स्कूल कैसे चलाए हमारे बगैर। उनसे भी अकेले से स्कूल नहीं चलती है। 5 बीएलओ एक स्कूल में लगे हुए हैं, और स्कूल के ना पाठ्यक्रम निरस्त वो बिल्कुल 30% हो रखा अभी, और बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। हम उनको कैसे पढ़ाएं? शिक्षा मंत्री महोदय को भी इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि शिक्षकों को किन कार्यों में लगाया गया है। जिस कार्य के लिए शिक्षक को नियुक्त किया गया है उस कार्य से विमुक्त करके और गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं, फील्ड के कार्य करवाए जा रहे हैं, ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं जिनका शिक्षक को और शिक्षण से कोई लेना देना ही नहीं है। और विद्यालयों में विद्यार्थियों का शिक्षण चौपट हो रहा है, उनका स्तर है, शैक्षणिक स्तर वो नीचे से नीचे आता जा रहा है। तो ये सोचनीय विषय है। तो हमें बात यहीं पे आ जाती है कि हमें इस कार्य से मुक्त करके और हमारे मूल कार्य में लगाया जाए। ठीक है सर।